अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ऑयल फ्री मटन की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। आज मैं आपके साथ पानी वाले गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। इसमें मैं ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूंगी। ये बकरे का गोश्त है 1 किलो, इसको इसके अंदर डाल दिए। ये बकरे का गोश्त है इसलिए इसमें हीट थोड़ी ज़्यादा होती है। मैं लहसुन इसमें 2 चम्मच डालूंगी भर के। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है। डेढ़ चमची कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। 2 चमची धनिया पाउडर है। 1/4 चमची हल्दी पाउडर है। 1 चमची नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। ये 3 छोटी छोटी दालचीनी की स्टिक है, ये डाल रही हूँ। 8 दाने छोटी इलायची के ये डाल रही हूँ। 10 से 12 दाने लौंग के ये डाल रही हूँ। ये 4 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने ब्राउन कर लिया है। इसका तेल बिल्कुल निकाल दिया है, सिर्फ मैंने ब्राउन प्याज ली है, ये डाल दूँगी। मिक्स कर देंगे। आजकल कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये कोरोना के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है। मैं इसको शोरबे वाला सालन बनाऊंगी ताकि आप पेशेंट को भी दे सकते हो। मैंने इसीलिए कश्मीरी लाल मिर्च डाली है ताकि ये मिर्च तेज़ नहीं होती है, कलर भी अच्छा आ जाता है। अब मैं कुकर बंद कर दूँगी। सीटी आने के बाद मैं 15 मिनट पकाऊँगी। 15 मिनट हो गए। मैंने कुकर का प्रेशर निकाल दिया था। गोश्त अच्छी तरह से गल गया है बिल्कुल। चूल्हे की फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी है। अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच दही का डाल रही हूँ। इसको डाल के मिक्स करूँगी। अब इसे कवर करके मैं 5 मिनट पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट हो गए। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 गिलास पानी डालूंगी। आपको इसको जितना पतला शोरबा रखना है आप रख सकते हैं। मैंने 1 गिलास पानी डाला है। और नमक भी टेस्ट कर लें, अगर नमक आपको कम लग रहा है तो ऐड कर लें। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे पानी के बॉयल आने तक पकाऊंगी। बॉयल आ गया है। मैंने चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। अब मैं इसे ढक के 10 मिनट और पकाऊंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जो गोश्त का अपना ऑयल है वो ऊपर आ जाए। 10 मिनट हो गए। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। गोश्त का जो अपना ऑयल था ये ऊपर आ चुका है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। इसे आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।